नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज जो विषय हम लोगों ने लिया है वो विषय हमारे धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि अगर हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में डेप्थ में जानना है या एस्ट्रोलॉजी को समझना है तो साथ ही साथ हमारे धर्म को भी समझना नितांत आवश्यक है। हालांकि मेरा जो चैनल है वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है और उसमें मैं एस्ट्रोलॉजी से अलग अलग विभिन्न तरह की वास्तु से रिलेटेड और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीजों की विवेचना करता रहता हूं। परंतु अब भी कुछ आने वाली वीडियोस में और बीच बीच में भी मैं लाता रहूंगा, कुछ ऐसे तथ्यों पे मैं भी चर्चा करूंगा जो हमारे धर्म से रिलेटेड है और हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे धर्म की विशेषता बताने के लिए, हमारे जो नए युग के युवक युवती हैं उनको हमारे धर्म की सही दिशा दिखाने के लिए और उन्हें हमारा जो सनातन धर्म है उसकी जो प्राचीनता और उसमें छुपे जो महारहस्य हैं उनकी ओर उनको आकर्षित करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आधुनिक युग आ रहा है और आधुनिक युग में हम लोग धीरे धीरे कर पूरी प्राचीनता को भूलते हुए, हमारे धर्म की प्राचीनता को भूलते हुए हम लोग पश्चिम दिशा के देशों के प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं और हमारे जो नवयुवक नवयुवतियां हैं वो हमारे धर्म को भूलते चले जा रहे हैं। तो आइए जो विशेष चर्चा करूंगा आज मैं इस वीडियो पे, ये चर्चा है कि मांसाहार या शाकाहार क्या अच्छा है और क्या करना चाहिए। तो हमारे ग्रंथों में, वेद पुराणों में और भगवत गीता में विशेष रूप से इसकी विशेष व्याख्या है। अर्थात वहां पर 3 तरह के आहारों की विवेचना की गई है और ये तीनों तरह के आहार, वो चाहे 3 रूप के जो आहार हैं जिनके बारे में उनमें बताया गया है, वो तीनों आहार हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को और हमारे मन को किस तरह प्रभावित करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो कई लोग मेरे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा क्या है कि हमारे सनातन धर्म में ही सिर्फ हमारे इस मांसाहार को लेकर और सात्विक रहने को लेकर विशेष प्रतिबंध है और दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है, जैसा कि मुस्लिम धर्म हो या फिर ईसाई धर्म हो। लेकिन वास्तविकता ऐसी है कि जो भी मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म हो, उसके जो प्राचीन गुरु थे और जो प्राचीन जहां से वो प्रारंभ हुई थी, यदि उसके इतिहास में आप जाकर देखें और उसके इतिहास को पढ़ें तो वहां पर कई एक ऐसे पन्ने मिलेंगे कि उनकी शुरुआत जो हुई थी वो लोग शाकाहारी ही थे। और चाहे वो बड़े बड़े हमारे मुस्लिम धर्म के प्रचारक हों, चाहे ईसाई धर्म के विशेष प्रचारक हों, मैं उनका नाम लेते हुए यहाँ नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि इस पर फिर तर्क वितर्क की बात हो जाएगी। लेकिन यदि उसके मूल में जाकर आप देखें तो वहां हमारे शाकाहार का विशेष वर्णन है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, लोग उन्हें जब ईसाई धर्म यहूदियों के पास गया तो धीरे धीरे कर उस पर उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने मन की इच्छा के हिसाब से उसमें मांसाहार डाल दिया। ठीक है, और तब वहां पर उन धर्मों में मांसाहार का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने लगा और वे लोग मांसाहार को नॉर्मल आहार की तरह ही लेने लगे। लेकिन भगवत गीता में इसकी विवेचना है कि आपका आहार जैसा होगा वैसा आपका मन होगा और वैसे ही आप होंगे। जैसे कि हमारे पुराने धर्मों में यह देखा गया था कि ब्राह्मण
जो होते थे वो सलाहकार होते थे राजा के, और राजा के साथ साथ सलाहकार होने के साथ साथ वो विशेष रूप से बौद्धिक कार्यों का निर्वाह और धर्म से रिलेटेड कार्यों का निर्वाह वो करते थे, और उनका भोजन इसलिए पूर्णतः सात्विक होता था। वहीं पर क्षत्रिय धर्म निभाने वाले जो राजा थे और जो प्रजा थी और उनके साथ जो सैनिक हुआ करते थे वो मांसाहार का सेवन करते थे, क्योंकि मांसाहार में यदि साइंटिफिक रूप से भी देखा जाए तो प्रोटीन की मात्रा होती है, और वो जब शरीर में जाता है तो आपके शरीर को ऊर्जा शक्ति देता है और आपके शरीर को, आपके मन को हिंसक और आक्रामक बनाता है। और अपने राज्य की रक्षा करने के लिए एक राजा को ऐसा होना बहुत आवश्यक था। इसलिए उस समय के कई एक राजा मांसाहारी थे, लेकिन उसमें भी सब नहीं थे। लेकिन उसी तरह से हम यदि अपने कर्म के हिसाब से अपने भोजन का चयन करें, यही भगवत गीता में भी कहा गया है, वो ही हमारे जीवन को अलग अलग तरह से दर्शित करता है। यदि आप अपनी जीवन को एक सही मार्ग देना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को एक सही मार्ग देना चाहते हैं, आपका मकसद सिर्फ कमाना और खाना नहीं बल्कि इसके बाद उस परम ईश्वर की शरण में भी जाना है, तो आपको वास्तविकता का पालन करना चाहिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जोर और किसी के बोलने पे आकर ये करें। आप तब करें जब आपकी पूर्ण इच्छा हो। हर चीज का एक समय होता है, आप उस समय के हिसाब से करें। लेकिन जैसा कि आजकल की आधुनिकता के हिसाब से हमारे जो युवक युवतियां हैं, ये बहुत मैं देखता हूं कि वो अलग तरह का ही व्यवहार कर रहे हैं। अर्थात उन्होंने हर रेस्ट्रिक्शंस को मना कर दिया है जो हमारे धर्म में कहीं मना किया गया है। गौ हत्या मना है, उसी तरह से बहुत पोक का खाना मना है। इन चीजों को भी वो अब बहुत नॉर्मल ले रहे हैं और हर चीज का सेवन वो इस तरह से कर रहे हैं जैसे कि वो आम आहार हो। इनसे बचना चाहिए। देखिए, माँ काली और माँ दुर्गा को और माँ काली को बलि चढ़ाने की प्रथा है। ये प्रथा अवश्य है और ये प्रथा चली आई है सदैव से। लेकिन वहीं मैं बंगाल में रहता हूं और वहीं सबसे बड़े हमारे बंगाल में मंदिर जो है, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, दक्षिणेश्वर काली जी का मंदिर। वहीं इतना बड़ा काली मंदिर जहां पे मां स्वयं अपने भक्त रामकृष्ण परमहंस के हाथों से भोजन किया करती थी। और वही रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु थे और जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म को विश्वव्यापी रूप में प्रतिष्ठित किया और एक परम धर्म के रूप में पूरे विश्व के सामने लाकर स्थापित पुनः किया। वहां पर उसी मंदिर में, मां काली की इतनी बड़ी मंदिर में बलि प्रथा नहीं है। वहां पर ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको कुछ मना कर रहे हैं या ईश्वर आपको कुछ करने को कह रहे हैं। ये आपके कर्म के हिसाब से आपको तय करना चाहिए, परंतु इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें शुरू से मिला है उसका ध्यान रखें। अर्थात यदि आप सनातन धर्म में जन्म लिए हैं तो आप जिस भी वर्ण में जन्म लिए हैं वो वर्ण के हिसाब से आपका खान पान होगा। अर्थात जो आपके पूर्वज होंगे, पूर्वज को अभी खान पान वैसा ही होगा। आपके जीन, आपके जो डीएनए है उसमें वो आपके शरीर में आया है और उसी हिसाब से आपको शरीर मिला है और आपका शरीर उसके लिए ही हैबिचुटेड है और उसी हिसाब से आपके शरीर को भी उन चीजों की आदत है। धर्म का मतलब यही है। धर्म का मतलब एक दूसरे से हिंसा करना नहीं है, लेकिन धर्म का मतलब है कि उस हिसाब से ही आपकी जो डीएनए है जो उस तरह से ही बना है। तो यदि
आप अपने धर्म से हटकर कुछ गलत कार्य ऐसा करते हैं जो आपके धर्म में मना हो, जैसे कि आजकल बहुत लोग करते हैं कि बीफ खाना, पोर्क खाना ये नॉर्मल हो गया है, लेकिन वो आपके डीएनए में नहीं है। और ऐसा करने से आपको धर्म के हिसाब से तो जो पाप मिलता है वो अलग है, लेकिन आपके शरीर की संरचना में भी बहुत बड़ा असर करता है, जो कि आपको हर तरह से तकलीफ देगा। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करता हूं मैं आपको समझाने में सफल हो पाया कि मांसाहार है या शाकाहार सही है। यदि कहा जाए तो शाकाहार सबसे तरह सही है। साइंटिफिक रूप से भी ये प्रूफ हो चुका है, क्योंकि यदि आप ज्यादा मांसाहारी हैं और विशेष रूप से आप मांस मच्छी का प्रत्येक दिन या नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो आपके शरीर में साइंस का ये प्रूफ है कि आपके शरीर में कैंसर होने की संभावना 200% अधिक है शाकाहारियों की तुलना में। और साथ ही साथ ये जो हमारे दांत हैं, ये दांत भी जिस हिसाब से हमारे बनाए गए हैं, ये पूर्ण रूप से मांसाहारी नहीं है। इनका आकार भी आप देख सकते हैं कि जो दूसरे जानवर हैं जो मांसाहारी हैं, उनके दांतों की जो संरचना है वो उस हिसाब से ही ईश्वर ने की है। लेकिन हमें ईश्वर ने चॉइस दिया है कि आप अपने भोजन का चयन अपने कार्य के हिसाब से, अपनी मानसिकता के हिसाब से करें, और इसलिए आपको उस हिसाब से ही अपने भोजन का चयन करना चाहिए। और शाकाहारी होने से आपको कई बीमारियों से भी आपकी रक्षा होती है। तो इस वीडियो में आशा करता हूं मैं आपको समझाने में सफल हो पाया। तब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।